नमस्कार जेंटलमैन, स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम महाकुंभ और मकर संक्रांति की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और वही आज सिलसिला हमारा जो है, एक हमारी जो सनातन संस्कृति है और वैसे भी धर्म गुरु के रूप में भारत को जाना जाता है, यहाँ के वार त्योहार, होने वाले ऐतिहासिक कुंभ जैसे स्नान या दूसरे कला संस्कृति और हमारे संस्कारों का एक सीधी झलक, न केवल भारत, दुनिया के कई मुल्क अभी भी महाकुंभ को, मकर संक्रांति को जानना चाहते हैं, देखते हैं। तो चले, हमारे साथ 3 ज्योतिषाचार्य जुड़े हुए हैं जो बताएंगे कुंभ और मकर संक्रांति के महत्व को, क्या खास इस बार है। हमारे साथ जाने माने ज्योतिषाचार्य और राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर विनोद शास्त्री साहब जुड़े हुए हैं हमारे साथ में। हमारे साथ डीपी शास्त्री साहब जुड़े हुए हैं और हमारे साथ महेंद्र मिश्र साहब जुड़े हुए हैं। सभी जाने माने ज्योतिषाचार्य हैं, वो हमें बताएंगे महाकुंभ का महत्व और मकर संक्रांति का महत्व, दोनों साथ में है। शास्त्री साहब, विनोद जी, आपके पास में आना चाहूंगा, क्या कुछ खास है इस बार मकर संक्रांति और महाकुंभ का स्नान भी है? मकर संक्रांति, वैसे निरयन मकर संक्रांति तो अब 14 जनवरी को हो रही है, पर मार्गशीर्ष कृष्णा प्रतिपदा को ये संक्रांति हो रही है, निरयन सूर्य संक्रांति। सायन सूर्य संक्रांति मकर की तो 21 दिसंबर को ही हो जाती है। तो ये जो निरयन संक्रांति है, मकर संक्रांति, मकर में जब सूर्य आता है तो ये महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है कि एक तो मकर में जब सूर्य आता है तो वो दक्षिण उत्तरार्ध उसका उत्तर की तरफ अयन हो जाता, उत्तरायण प्रवृत्ति होती है और उत्तरायण प्रवृत्ति श्रेष्ठ मानी जाती है। वैसे तो शनि और सूर्य दोनों शत्रु हैं, लेकिन शनि, जब शनि की राशि पर मकर राशि मंगल का उच्च होता है और ये जब पराकाष्ठा पर जब अयन व्रत संक्रांति व्रत पर सूर्य होता है और उत्तर की तरफ जब प्रस्थान होता है, तो ये संक्रांति 2 अयन संक्रांति है, एक कर्क संक्रांति, एक मकर संक्रांति। इसमें मकर संक्रांति विशेष महत्वपूर्ण होती है क्योंकि इसमें उत्तरायण प्रवृत्ति होती है। और उत्तरायण में जैसा कि पौराणिक कथा भी है कि उत्तरायण की प्रतीक्षा विष्णु पिता मैंने भी की थी मोक्ष के लिए। वो जब तक सरसैया पर ही विराजमान रहे, जब उत्तरायण प्रवृत्ति हुई तभी उन्होंने अपना देह त्याग किया था। जब संक्रांति होती है तो संक्रांति तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण, इन सब के आधार पर इसके वाहन, उपवाहन और इसके ये पात्र है, इसका भोजन आदि सब तय होता है। इसके आधार पर फिर फलादेश होता है। जो मकर संक्रांति, वैसे तो दीपावली के बाद में नया वर्ष प्रारंभ होता है और उसके बाद जो मकर संक्रांति है, इस मकर संक्रांति से पूरे वर्ष भर का फल देखा जाता है कि आगे का कैसा संवत रहेगा। जी, इस बार जो मकर संक्रांति है बालव करण में हो रही है और बाघ पर सवार है और इसका उपवाहन घोड़ा है। जी, ये धोबी के घर में प्रवेश करेगी। वार नाम और नक्षत्र नाम के आधार पर ये महोदरी संज्ञा है इसकी। और तो ऐसी जब महोदरी संज्ञा होती है तो कुछ सामाजिक दृष्टि से, जैसे चोर, डाकू, जो धूर्त लोग हैं, सामाजिक लोग हैं, इनका थोड़ा बोलबाला होता है और आम जन को थोड़ी सी परेशानी महसूस होती है। वैसे ये भूत जाति की संक्रांति है जो शरीर पर कुमकुम लगा करके और कुमकुम लपेटे हुए पीले वस्त्र में और चमेली की पुष्प माला पहने हुए, गदा इसका शस्त्र है और चांदी के बर्तन में खीर का भोजन करती हुई ये बैठी हुई स्थिति में है, कुमारी अवस्था में। तो ये वैसे मकर संक्रांति बहुत अन्य केवल कुछ असामाजिक तत्वों के अलावा तो ये धन धान्य की दृष्टि से, आर्थिक समृद्धि की दृष्टि से ये काफी अच्छी होने वाली है। तो मकर का सूर्य आता है तो क्योंकि शनि, मंगल और सूर्य से इसका बहुत गहरा संबंध है, ऐसी स्थिति में
इनमें जो दान पुण्य आदि करने से जो किसी भी तरह के जो अनिष्ट फल हैं उनसे निवृत्ति होती है और पुण्य की प्रवृत्ति होती है। जी तो ये संक्रांति काफी पुण्य फलदायिनी है और विशेष रूप से अभी जो संक्रांति हो रही है बहुत ही अच्छी रहेगी। जी, डीपी शास्त्री साहब आपके पास में आना चाहूंगा, क्योंकि देखिए मकर संक्रांति से बहुत सारी जगह पे पंचांग, जिसको पतड़ा भी कहते हैं, उसका वाचन होता है, लोग बड़े उससे सुनते हैं। यूं तो देखिए हमारे यहाँ पे नववर्ष होता है, वो आपको चैत्र से भी शुरू माना जाता है, दिवाली के बाद भी माना जाता है, 1 जनवरी से भी माना जाता है, लेकिन मकर संक्रांति का एक खास महत्व होता है, जिससे हमारे राजस्थान की एक परंपरा बहुत सारी जगह हैं, शास्त्री साहब और महेंद्र मिश्र साहब जानते भी हैं, पंचांग वाचन का भी होता है। बहुत सारे लोग पूरे गांव के गांव उमड़ते हैं और सुनते भी हैं उसको। लेकिन बात मकर संक्रांति के महत्व की और महाकुंभ के महत्व की मैं जानना चाहूंगा कि इस बार मकर संक्रांति पे क्या कुछ खास करना चाहिए, जो हमारे दर्शक हैं वो जानना भी चाहेंगे कि किस तरह का दान पुण्य होना चाहिए, क्या कुछ शुभ मुहूर्त है उसके लिए जो फलादेश हो। देखिए, तो मकर संक्रांति की बहुत सारी शुभकामना जी, भारतवासी और आपके चैनल के दर्शकों को भी, और साथ में पूरे विश्व को भी, क्योंकि ये महासंक्रांति जो उत्तरायण सूर्य में पिता पुत्र का मिलन होता है। भगवान भुवन भास्कर सूर्य 2 महीना अपने बेटे के घर में यानी शनि के घर में रहते हैं, और पुख नक्षत्र और पुनर्वसु नक्षत्र की युति बनेगी अष्टांग काल में। एक देवगुरु का नक्षत्र होगा, एक शनि का नक्षत्र होगा, और चंद्र मंगल की योग है स्नान के समय। जो हम त्रिवेणी में स्नान करें या कुंभ में स्नान करें या गंगा यमुना कावेरी नर्मदा सरयू कहीं भी स्नान करते हैं, घर में भी स्नान करते हैं, तो स्नान का महत्व इसमें विशेष रूप से लिया गया है। इसको दक्षिण भारत में पोंगल के रूप में मनाया जाता है, उत्तर भारत में खिचड़ी के रूप में मनाया जाता है, कहीं दही चिवड़ा खिचड़ी, कहीं तिल लड्डू इत्यादि सब इसका भगवान भास्कर को, भगवान को गंगा के तट पे ये सब भोग लगाते हुए वितरण करने का विधान है। रही बात दान की, तो महाकुंभ के ऊपर थोड़ा सा मैं आपको बता देना चाहता हूँ। जो शाही स्नान शुरू हुआ है वहाँ इतना लोग स्नान करने आ रहे हैं कि कनाडा, रसिया और अमेरिका की उतनी जनसंख्या नहीं है। 35 करोड़ लोग स्नान करने आ रहे हैं। किसी कंट्री की 14 करोड़ जनसंख्या है, किसी की 15 करोड़ है, किसी की उससे भी कम है, किसी की 20 करोड़ है। और पूरा विश्व आज सनातन संस्कृति को इंटरनेट पे ढूंढ रहा है कि प्रयाग कहाँ है, कुंभ कहाँ है, क्यों मनाया जाता है। देवगुरु बृहस्पति 12 वर्ष बाद जब अपने राशि को परिवर्तन करके वृष राशि में गोचर करते हैं, तो प्रयाग त्रिवेणी संगम पे गंगा जमुना सरस्वती के पावन तट पे महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। जो आयोजन हुआ है माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, मोदी जी, योगी जी की जुगलबंदी और जोड़ी के कारण आज पूरा विश्व एक शांति का माने उस स्थान पे स्नान के साथ खुशी के लहर भी महसूस कर रहा है स्नान के समय। जी, मकर संक्रांति की परंपरा, दान में देखिए काला तिल, गुड़, चावल, लड्डू, कोई वस्त्र, इसमें गरीब से लेकर के दिवालय शिवालय या जो जरूरतमंद लोग हैं उनको दान किया जाता है। विशेष करके शनि का भी दान होता है। ये शनि की मकर राशि होती है, इसीलिए वो दान शनि के भाग में भी जाता है। बल्कि पिता पुत्र के खुशी होने के कारण कोई पिता पुत्र से मिलता है तो एक मंगल का उत्सव हो जाता है। उत्तरायण सूर्य में शादी ब्याह गृह प्रवेश मांगलिक चीज लगातार शुरू हो जाता है। जो पीछे बंद था महीना दिन से, अब ये पूरा मकर और कुंभ में सूर्य जब तक रहेंगे तब तक सनातन के जितने भी मांगलिक कार्य है वो बिल्कुल लगातार चलता रहेगा। ये गंगा की पावन धारा और गंगा मैया की कलकल जो उस स्थान पे हम लोग दर्शन कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। साधु संत से लेके अखाड़ा परिषद या जितने हमारे सनातन के नागा संप्रदाय रक्षक लोग हैं, आदि गुरु शंकराचार्य जी के समय के बनाए हुए, सबका दर्शन भी हो रहा है, सबका आशीर्वाद भी मिल रहा है। तो हमारे लिए तो बहुत बड़ा उत्सव है। इतना बड़ा उत्सव सनातन का है जब सोच नहीं सकते। ये संक्रांति है, आप संक्रांति को खूब शांति के साथ और अपने घर आंगन परिवार कुटुंब जनों के बीच में मनाएं,
और उस स्थान पे मैं वापस लौट रहा हूँ, कुंभ लगा है, जीपी शास्त्री जी, मैं एकत्रित वापस हुए हैं। वापस लौट रहा हूँ। शांति के दान दे, किसी के बहकावे में ना आए। शास्त्री साहब, मैं मैं वापस आपसे लौटूंगा यहाँ पे सेकंड एक राउंड आग्रह में करना आपके चाहता पास में। शास्त्री साहब वापस लौट रहा हूँ मैं, महेंद्र मिश्र साहब का रुख करना चाहूंगा मैं। जी मिश्र साहब, आपके पास में आना चाहूंगा। एक बात जरूर समझना चाहेंगे कि मकर संक्रांति और महाकुंभ क्या सामंजस्य दोनों के बीच? जी, आपको और आपके समस्त दर्शकों को और पूरे विश्व भर को मकर संक्रांति के और अन्य नामों से जाने वाले इस महान पर्व की शुभ वेला पर मैं आपको और सबको प्रणाम करता हूं और सबको बधाई और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। देखिए, जो महत्व की आप बात कर रहे हैं, रामचरितमानस में उल्लेख हुआ है कि माघ मकर गत रवि जब होई, माघ मकर गत रवि जब होई, तीर्थ पति ही आव सब कोई। काफी विस्तार से बाबा तुलसीदास जी ने बताया है और अन्य पुराणों में, उपनिषदों में समझिए गए वर्णन है कि जब माघ मास में रवि मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो उस समय सभी तीर्थ यानी अन्य नदी तीर्थ क्षेत्र जितने भी जहां जैसे भी पुण्य क्षेत्र हैं, वो सभी प्रयागराज, जो तीर्थों के राजा प्रयागराज हैं, वहां त्रिवेणी संगम पर उपस्थित हो जाते हैं। ये पौराणिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है और दैविक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। जी, उस समय में सभी ऋषि मुनि जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जिनके दर्शन कर सकते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से भी जो विद्यमान रहते हैं, जो हमें दिखाई नहीं देते हैं, ऐसे भी महानतम जो ऋषि मुनि हैं, तपस्वी हैं, वो वहां आकर के उस जल में, कुंभ के जल में स्नान करते हैं। कुंभ की महत्वता तो एक अलग है, अमृत कुंभ है, जहां जहां जैसे वर्णन है, जहां जहां समुद्र मंथन के बाद में जो अमृत छलका वो 4 स्थानों पर गिरा, वहां वहां वो कुंभ, अर्ध कुंभ लगते हैं। तो वैसे कुंभ का महत्व तो अलग विस्तृत है, लेकिन जो माघ मकरगत जो है ना, मकर संक्रांति पर जो विशेष पर्व का उल्लेख है और उसमें जो प्रयागराज में जो स्नान का महत्व है, वहां सभी देव ऋषि मुनिगण उस मकर संक्रांति पर, माघ मकर गत जब रवि जब हुई, तीर्थपति आओ सब कोई, सब आकर के वहां अपने अपने हिसाब से कल्पवास करते हैं। कल्पवास की महत्वता का वहां वर्णन किया गया। दूसरा, जो प्रथम शाही स्नान है, जिसको शाही स्नान बोल देते हैं, वो दिव्य स्नान होता है। तो उस दिव्य स्नान में प्रथम स्नान सभी ऋषि मुनि आकर के वहां करते हैं, सभी देवगण वहां आकर के करते हैं, और उनके स्नापित जल से जो स्नान करता है, उनको जो अक्षुण्ण फल की प्राप्ति होती है वह अलौकिक है और इहलौकिक और पारलौकिक सुखों को देने वाली है। तो प्रयागराज का जो महत्व है और जो मकर संक्रांति का महत्व है, और उसमें जब ये कुंभ का समागम होता है तो ये अद्भुत होता है, अलौकिक होता है। और मकर संक्रांति का तो वर्णन जैसे गुरु जी ने किया, विनोद शास्त्री जी ने, कि इनका वाहन क्या है, उपवाहन क्या है, बाघ पर सवार होकर के धोबी के घर जा रही हैं, उपवाहन जो है घोड़ा है। तो उसके अनुसार तो प्रजा पर, पूरे विश्व पर, प्रदेश पर, देश पर क्या प्रभाव होगा, उसका जो है किस प्रकार से हम सावधान रहें, किस प्रकार से बचाव करें, इसके विस्तृत वर्णन में जो बताया शास्त्री जी ने, वो तो है ही है। उसके अलावा जैसे हम दिन का देखें, दिन का महत्व देखें, या दान के संबंध में देखें, तो दिन के अनुसार, नक्षत्र के अनुसार, योग करण इत्यादि के अनुसार, देखिए, एक तो होता है नैसर्गिक, एक होता है तात्कालिक। नैसर्गिक तो ये निश्चित है कि सूर्य और शनि से संबंधित दान किया जाता है, सूर्य से और शनि से संबंधित दान किया जाता है। जैसे अपने अपने क्षेत्र विशेष के अनुसार कहीं तिल, जैसे पंडित जी डीपी पांडे जी बता रहे थे कि
क्षेत्र के अनुसार, जैसे उत्तर भारत में सर्दी ज्यादा रहती है तो वहाँ तिल गुड़ का दान करते हैं, और उसका शनि से और सूर्य से संबंध है। गुड़ का संबंध सूर्य से है और तिल का संबंध शनि से है जी। उसी प्रकार से उत्तर भारत में ये है, मध्य भारत में, उत्तर प्रदेश में दही चिवड़ा का संबंध है, और पोंगल दक्षिण भारत में अलग है। वो एक अलग क्षेत्र विशेष के अनुसार हो जाते हैं, अन्य देशों में अन्य प्रकार से हो जाते हैं। लेकिन शनि से संबंधित दान करना और सूर्य से संबंधित दान करना इसकी महत्वता को प्रतिपादित करता है। दूसरा, मंगलवार के दिन हो रहा है तो आप पीले वस्त्र का दान कर सकते हैं, रक्त वस्त्र का दान कर सकते हैं, रक्त वस्तुओं का दान कर सकते हैं, लाल वस्तुओं का दान कर सकते हैं, और स्वर्ण इत्यादि आभूषणों का दान कर सकते हैं। जो जिसकी जैसी सामर्थ्य हो, भोजन से लेकर के पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जितना भी, मतलब जल से लेकर के, फल से लेकर के, पत्र से लेकर के, पुष्प से, जितना जिसकी जैसी सामर्थ्यता हो, खान पीन, वस्त्र, जिस प्रकार से भी, भूमि इत्यादि जो भी दान कर सकते हैं, वह पात्रम दीयते दानम, पात्रम दीयते दानम, पात्र को जो उसके योग्य हो। आप जो भरा पेट है उसको भोजन देंगे, कोई मतलब नहीं निकलेगा। लेकिन वास्तविकता में जो इसको भोजन की आवश्यकता है उसको भोजन दे, जिसको वस्त्र की आवश्यकता है उसको वस्त्र दे, जिसको धन की आवश्यकता है उसको धन दे। तो शनि से संबंधित, मंगल से संबंधित और गुरु से संबंधित, क्योंकि पुख्य का और पुनर्वसु का समागम हो रहा है, तो नक्षत्र से तात्कालिक जो अभी जिस दिन, अभी जैसे मंगलवार को प्रवेश हो रहा है और पुख्य नक्षत्र आ रहा है प्रवेश के समय, तो पुख्य नक्षत्र से संबंधित जिनका जन्म राशि, जन्म नक्षत्र, उसके अनुसार भी दान कर सकते हैं, पुण्य कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि यज्ञानाम जपि यज्ञोस्मि, यज्ञानाम जपि यज्ञोस्मि, इसका मतलब यह है कि आप कुछ भी, किसी भी प्रकार का कोई सामर्थ्य नहीं है, आप धन से भी सेवा नहीं दे सकते हैं, तन से भी सेवा नहीं दे सकते हैं, तो आप मन से सेवा दें, मन से भगवान का नाम स्मरण करें, जप करें, पाठ करें। जी, आप कुछ कह रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल। मैं वापस लौटूंगा आपके पास में, क्यों थोड़ा समय कम है। मैं एक बार विनोद शास्त्री साहब के पास में जाना चाहूंगा। सर, 144 साल बाद ऐसा योग बताया जा रहा है कुंभ का भी, तो मकर संक्रांति के और कुंभ के दोनों के लिए कुछ खास ये कहा जा सकता है कि दोनों पर्व एक साथ हैं? हाँ, ये वैसे तो 144 साल के बाद ही क्या, ऐसा योग तो पहली बार ही बना है अपने आप में। वैसे कुछ नक्षत्रों के योग 100 साल 150 साल के हैं जो बन रहे हैं। कि वैसे तो जब वृष राशि में भगवान बृहस्पति आते हैं और मकर राशि में जब सूर्य रहता है, उस समय त्रिवेणी में अमृत छलकता है। अब ये अमृत क्या होता है, अमृत को लेकर के जिस तरह की धारणा है वो बहुत सही है कि अमृत में स्नान करना, अमृत का पान करना हर कोई चाहता है, क्योंकि वहां गंगा, सरस्वती और यमुना का संगम है वहां पर। वैसे तो ये 4 जगह महाकुंभ होते हैं, पर वृष के बृहस्पति में और मकर संक्रांति में त्रिवेणी में होता है, जहाँ 3 वेणियां, जहाँ पर 3 देवियां, 3 गंगा, यमुना और सरस्वती का मिलन होता है। ये ब्रह्मा, विष्णु और महेश का भी मिलन है, क्योंकि गंगा का शिव से संबंध है, यमुना का विष्णु से संबंध है, सरस्वती जी का ब्रह्मा से संबंध है, और इस तरह से ब्रह्मा, विष्णु, महेश एक साथ वहां पर होते हैं। तो ऐसे स्थान पर जहां पर ये त्रिदेव हो, त्रिदेवियां हो, उस स्थान पर अमृत स्वतः रहता है। वैसे तो जो समुद्र मंथन से अमृत कलश निकला था, बिल्कुल, वो अमृत कलश से क्षीर सागर में, जिसको कहते हैं परमेष्टि सागर, वो परमेष्टि सागर में आज भी मंथन चलता है। और आज भी वो मंथन चल करके जब सूर्य मकर में आता है और जब बृहस्पति वृष में आता है, तो उस त्रिवेणी में जहाँ तीनों देवता विराजमान होते हैं साक्षात रूप से, वहां अमृत कण बरसता है। इसलिए सनातन धर्मी ने ये तो विश्व के लिए एक ऐसा अद्भुत अवसर होता है कि जिसमें स्नान करके और एक बहुत बड़े पुण्य की प्राप्ति की जा सकती है। क्योंकि वैसे तो मनुष्य को अनेक प्रयास करने पड़ते हैं,
और वह त्रिवेणी में एक स्नान मात्र से, संगम में स्नान मात्र से ही उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि जप तप दान पुण्य ये सभी वहां पर करने का एक सुअवसर मिलता है। इस अवसर पर, क्योंकि मकर संक्रांति है, परम पुण्य प्रदायिनी है, तो मकर संक्रांति से लेकर शिवरात्रि तक ये पर्व जो है कुंभ का महापर्व होता है। इस महापर्व में मकर संक्रांति का ही विशेष रूप से योग दान पुण्य का विशेष रहता है। तो ये आम जनता के लिए एक सुअवसर है। जो नहीं जा पाए वो उसके अपने घर में जो जल है वही त्रिवेणी है, उसी को त्रिवेणी मान करके मानस स्नान भी किया जा सकता है, क्योंकि प्रभु ये त्रिदेव तो हर व्यक्ति के अंतरात्मा में विराजमान रहते हैं। वहां पर जा सके तो ठीक है, नहीं जा सके तो वैसे स्नान किया जा सकता है। चलिए महेंद्र मिश्र साहब, आपके पास में आना चाहूंगा, समय बहुत कम है आपसे और डीपी शास्त्री साहब से मैं एक मिनट में जानना चाहूंगा, जो लोग कुंभ में नहीं जा पाते हैं, बहुत सारे लोग हैं, कोई बीमार है, कोई वृद्ध है, किसी क्षमता नहीं है, कोई ठंड से डरता है, कोई भीड़ से डरता है, तो ऐसे में क्या किया जा सकता है ताकि वो दिव्य स्नान के अनुभूति भी हो और वहां बिना जाए काम भी चल सके? ऐसे बहुत सारे हमारे दर्शक भी होंगे, बहुत सारे लोग भी होंगे। देखिए, आपकी बात सही है, सभी लोग तो जा नहीं पाते हैं। वो प्रातः जिस समय का उल्लेख है ब्रह्म मुहूर्त का, उस समय में अपने घर में ही गंगा जल हर जगह मिलता है, गंगा जल लाएं और अपने जिस स्थान में जैसे भी स्नान करते हैं, सावर से करते हैं, बाल्टी से करते हैं, जैसे करते हैं, उसमें थोड़ा सा जल डाल लें और गंगा सिंधु सरस्वती जी यमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी सरयू महेंद्र तनिया चरमण्यवती वेदिका क्षेत्रा वेत्रवती महासुरनदी ज्ञाता गया अंडिका पूर्णाम पूर्ण जले समुद्र से तो कुर्वंतनो मंगल, इनका सबका ध्यान करके गंगादि नदियों का आवाहन करें और भगवान सूर्य को प्रणाम करें। और सूर्य पितामहो व्यासो वशिष्ठो त्रिपराशरः कश्यपो नारदो गर्गो मरीचिर्मरुंग्रा लोमश पोलिशश्च चैव चमनो यवनो भृगु, मतलब जो भी हमारे सप्त ऋषि हैं, सब जो भी ऋषि मुनि जिनको भी, उनका सबका आह्वान करें, देवताओं का आह्वान करें, सभी नदियों का ध्यान करें, सभी जो भी हमारे पूजनीय दर्शनीय स्थान है, सप्त पुलियां हैं, सप्त नदियां हैं और सप्त सागर हैं, उनका सबका आह्वान करके और उस समय में भगवान का ध्यान करके, नारायण का ध्यान करके और स्नान करें। भगवान नारायण के चरणों का ध्यान करते हुए स्नान करने से वह पूरा पुण्य जितना वहां जाने से मिलता है उतना ही पुण्य अपने घर में कल्पवास करते हुए, कल से मतलब जब से कुंभ स्नान होता है, जब से आप रोज प्रतिदिन जो है आप ये स्नान कर सकते हैं। जब तक कुंभ चले तब तक आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके और 3 बजे के बाद में कभी भी अपने घर में स्नान करें। बिल्कुल, बहुत अच्छी विधान और विधि बताइए, क्योंकि हर व्यक्ति नहीं पहुंच पा रहा है वहां पे। और डीपी शास्त्री साहब तो क्योंकि कुंभ में है तो उनसे जरूर जानना चाहेंगे। आपसे भी मैं जानना चाहूंगा शास्त्री साहब कि क्या विधि और विधान है जिसके जरिए आपने मकर संक्रांति का महत्व भी बताया। मैं कुंभ के बारे में जानना चाहूंगा कि बहुत शॉर्ट में चाहूंगा, जो व्यक्ति नहीं जा पाते हैं वो कैसे स्नान करें, आपकी नजर में कैसे किया जा सकता है? जैसा अभी आचार्य महेंद्र जी ने कुंभ महास्नान है। जी डीपी शास्त्री साहब पूछ रहे हैं। हाँ डीपी शास्त्री साहब, मैं कह रहा हूँ कुंभ महास्नान है। देखिए, इसमें मुख नक्षत्र, श्रवण नक्षत्र, रेवती नक्षत्र, श्लेषा नक्षत्र, ये माघ महीने में 4 नक्षत्र जो है शाही स्नान का है। उस नक्षत्र में अपने घर में भी स्नान कर सकते हैं, बल्कि कुंभ जाना चाहिए। त्रिवेणी का सौभाग्य अगर किसी को एक बार मिल गया ना तो जन्म जन्मांतर के बंधन से मुक्त होगा। दैहिक दैविक भौतिक ताप, 3 ताप का निवारण करता है कुंभ, शारीरिक हो, मानसिक हो, आर्थिक हो। इसीलिए कोशिश करके जाएं, और नहीं चाहते हैं तो घर में ही स्नान करें। अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पूरी तो रावती चैवा सप्तैता मोक्षदायिका, ये सब तीर्थ मोक्ष देने वाली है। उसमें माँ गंगा को स्मरण करें तो घर में भी पुण्य की प्राप्ति होगा। और नारायण का स्मरण करें। हमारे बड़े भैया बताए हैं कि ये तीनों देव तीनों देवियां वहां रहती हैं। वो देवियों के नमन करने से भी, माता पिता गुरुजनों को प्रणाम करने से भी आपके घर में भी पुण्य की प्राप्ति हो जाएगी। इसीलिए श्रद्धा पूर्वक किया गया कोई भी काम आजीवन फल लायक होता है। श्रद्धा से करिए, घर में भी माँ गंगा आपको आशीर्वाद प्रदान करेंगी। जी जी बहुत अच्छा लगा। और हमारे
ज्योतिषाचार्यों ने बड़े विधि विधान के साथ में मकर संक्रांति का महत्व, मकर संक्रांति क्या है, मकर संक्रांति में क्या दान पुण्य किया जाना चाहिए और कुंभ का महत्व बताया। तो चलिए, आपका बहुत बहुत आभार और हमारे दर्शकों का भी आभार। सभी को मकर संक्रांति, लोहरी और कुंभ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दीजिए इजाजत, नमस्कार।